देखो, आप जानते हैं क्या, रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दो क्योंकि मैं इसे खोलना नहीं चाहता। मतलब सच में नहीं, बेहतर है काट दो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर्कोपुरी द कलेक्टर और इस हफ्ते का वीडियो है ये स्पाइडर मैन हॉट टॉय। और अब दोस्तों, इस हफ्ते के वीडियो के लिए हमारे पास है ये हॉट टॉय। अगर आप ध्यान दें तो ये स्पाइडर मैन वीडियो गेम एडिशन का है। ये वही है जिसे आप लोगों ने काफी बार मांगा था, इसी लाइन से जिसमें हम पहले भी कुछ फिगर निकाल चुके हैं। अगर आपको याद हो तो आपने डार्क्यूरी के सारे वीडियो देखे होंगे। हमारे पास एक रेजिडेंट ईविल का वीडियो भी है जिसमें जिल वैलेंटाइन और लियोन एस कैनेडी थे। और हमेशा की तरह हम बॉक्स का एक संक्षिप्त रिव्यू करके शुरू करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि आपको असली दिलचस्पी तो फिगर देखने में है। लेकिन अगर आप ध्यान दें, इस तरफ हमारे पास स्पाइडर मैन है, देख सकते हैं। ये वही पोजीशन है जो वीडियो गेम में दिखती है। यहां हमारे हीरो का नाम है, मार्वल की फ्रेंचाइजी का नाम है। और यहां लिखा है कि ये किस तरह की फिगर है। ये है एडवांस सूट और यहां बताया गया है कि ये वीडियो गेम का हिस्सा है। ऊपर की तरफ भी वही एडवांस सूट लिखा है और ये एक छठे स्केल की फिगर है। तो ये फिगर अपने स्केल में एक छठा है। और यहाँ हमारे पास सूट है, माफ कीजिए, स्पाइडर मैन का लोगो है। वही लिखा है कि ये एडवांस सूट है। पीछे बातें लिखी हैं जो असल में कुछ खास नहीं बताती। डेवलपर्स कंपनी की जानकारी है। और इस तरफ स्पाइडर मैन की कुछ शानदार तस्वीरें हैं, हमारे अद्भुत स्पाइडर मैन की। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बॉक्स का ये हिस्सा मैग्नेटिक है। यहां ये अच्छे से बंद हो जाता है। और अब हम फिगर का स्पॉइलर दिखाने जा रहे हैं ताकि आप देख सकें। इसी तरह हम अपने स्पाइडर मैन का अनबॉक्सिंग करेंगे। और इस तरफ हमारे पास स्पाइडर मैन की एक फिगर है जो पीठ करके खड़ी है। इसमें एक्सेसरीज हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सब निकालते हैं ताकि आप डार्ककुरी चैनल पर जुड़े रहें। हमने सारी चीजें निकाल ली हैं जो हमारे स्पाइडर मैन के साथ आती हैं। यहां पीछे से शुरू करते हैं इस डियोरामा के साथ। यहां हमारे पास बेस है। यहां कई तरह के हाथ बदलने के ऑप्शन हैं, कुछ आंखें बदलने के ऑप्शन हैं जिन्हें हम अभी आपको दिखाएंगे। और अगर आप वीडियो गेम के फैन हैं जो प्लेस्टेशन 4 के लिए आया था और फिर माइल्स मोरालेस वाला प्लेस्टेशन 5 के लिए आया, तो आपको याद होगा कि हमारा मकड़ी वाला दोस्त क्या क्या कर सकता है। लेकिन हम शुरू करते हैं डिस्क्रिप्शन से। याद रखिए कि हमारा हीरो न्यूयॉर्क का है। यहां रिफ्लेक्शन है ताकि जब आप इसे यहां लगाए तो हमारे हीरो का पूरा हिस्सा दिखे। जैसा कि आप सबको याद होगा, सभी हॉट टॉयज फिगर आर्टिकुलेटेड होते हैं। यहां स्पाइडर मैन एक ही पीस में लगता है, लेकिन इसमें कई मूवमेंट्स हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये फिगर पूरी तरह से आर्टिकुलेटेड है। पैरों की मूवमेंट से लेकर आप देख सकते हैं कि इसके पैर भी हिलाए जा सकते हैं। इसके साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी आया था जिसमें बताया गया है कि हर एक पार्ट को कितने डिग्री तक घुमा सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत न हो और आपकी फिगर टूटे नहीं। हमेशा सबसे पहले इसी को देखना चाहिए। यहां हम आर्टिकुलेशन देखते हैं और इसमें लिखा है कि इसे 60 डिग्री तक घुमा सकते हैं। बहुत ध्यान रखना, क्योंकि अगर इसे थोड़ा ज्यादा घुमा दिया तो ये टूट सकता है। और सबसे बुरी बात यह है कि आर्टिकुलेशन सूट के अंदर है, तो आप देख भी नहीं पाएंगे। ऐसे में फिगर बिल्कुल वैसे ही रह जाएगी जैसे मेल गिब्सन की फिल्म आर्मा मोर्टल में उसका कंधा टूट जाता था और उसे जोर से मारकर वापस लगाना पड़ता था। तो अपनी फिगर के साथ बहुत सावधानी बरतें। सबसे पहले हम यहां अपनी फिगर का विश्लेषण करेंगे और फिर इसके सारे एक्सेसरीज देखेंगे। तो हमारे दोस्त स्पाइडर मैन का पूरा रिव्यू देखने के लिए बने रहिए। हम स्पाइडर मैन को इसी पोजीशन में छोड़ देते हैं ताकि हम फिगर के सभी हिस्सों का विश्लेषण कर सकें। सबसे पहले है स्पाइडर मैन का पारंपरिक मास्क। यह लाल रंग में है और ऊपर के हिस्से में अगर आप ध्यान दें तो इसमें जाले जैसा पैटर्न है। लेकिन अगर हम क्लोजअप करें तो सूट के माइक्रोमीट्रिक हिस्से भी दिखते हैं। यह एक जबरदस्त डिटेल है।
अब हॉट टॉयज के डिजाइन की बात करते हैं। स्पाइडरमैन की आंखें सामान्य हैं। मैं इन्हें बदलने वाला हूं, उन आंखों से जो फिल्म में टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन में दिखती हैं जब वह कहता है इंस्टेंट किल मोड एक्टिवेट करो। वह सीन बहुत जबरदस्त है। पीटर पार्कर कहता है, नहीं नहीं, रुको रुको रुको, मृत्यु त्वरित मोड मत लगाओ। अगर आप ध्यान दें तो स्पाइडरमैन का पारंपरिक सूट इन्हीं लाल और नीले रंगों में होता है। पूरी सूट में यह जाले का डिजाइन बना हुआ है, लेकिन देखिए जब इसे नीचे की तरफ करते हैं तो कंधे तक की मांसपेशियां भी साफ दिखती हैं। लेकिन अगर हम इसे ऊपर की तरफ मोड़े तो देखिए कैसे सूट का यह हिस्सा मुड़ने लगता है। यही चीज कोहनी के साथ भी होगी। देखिए यहाँ यह पूरी तरह से सीधा है। जैसे ही हम इस हिस्से को मोड़ना शुरू करते हैं, देखिए कैसे यह मुड़ता है, जैसे पारंपरिक कपड़ों का हिस्सा मुड़ता है। जब आप हिलते हैं तो ये मुड़ने लगते हैं। यहाँ भी सूट के साथ यही होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी इस जोड़ को, जो पूरी आपकी पीस में है, हिलाओ तो ध्यान से करना। क्यों? क्योंकि अगर कुछ हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आपको उसका अंदरूनी हिस्सा देखने के लिए सूट को फोड़ना पड़ेगा। स्पाइडरमैन के इस एडवांस्ड वर्जन की एक और दिलचस्प बात यह है कि यह वही है जो आपको स्पाइडरमैन 4 की प्री-ऑर्डर करने पर गिफ्ट में मिलता था। प्लेस्टेशन 4 के लिए, माफ कीजिए, इसमें यह सफेद रंग की मकड़ी बनी हुई थी और यहाँ पर सारे डिटेल्स भी दिए गए थे। अगर आप ध्यान दें तो इस हिस्से और इस हिस्से से सफेद रंग आता है जो कलाई तक पहुंचता है। यहाँ हर एक उंगली का पोर सफेद रंग में दिखता है। नीचे की तरफ सिर्फ एक काले रंग की निशान है और उंगलियां, जो कि वाकई कमाल की हैं, उन पर स्पाइडरमैन के जाले के सारे निशान बने हुए हैं। यहाँ उंगलियों पर बाकी सूट के मुकाबले थोड़ा गहरा काला रंग नजर आता है और बाकी सब कुछ जो यहाँ अंदर था, अगर आप ध्यान दें तो वह लॉन्चर है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें लॉन्चर बदलने की सुविधा है, हाथ बदलने की सुविधा है और पूरा सूट एक जैसा दिखता है। यहाँ यह डार्क्यूरी का पिस आउट कर रहा है। यहाँ हथेली में भी काले रंग का हिस्सा है। दोनों कंधे, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। यह पूरी तरह से कमाल का है। और अब जो अगला हिस्सा है वह नीले रंग से नीचे का है। अगर आप ध्यान दें तो इसमें यह लाल रंग का एलिमेंट है, जैसे कि यह बेल्ट हो। लेकिन अभी हम इसका क्लोजेट बनाएंगे ताकि आप छाती से लेकर पैर तक का पूरा हिस्सा देख सकें। अगर आप ध्यान दें तो यह एक जैसा है। यह बस एक रंग है ताकि ऐसा लगे कि यह बेल्ट का हिस्सा है, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं है। और नीचे देखो, जैसे स्पाइडरमैन के असली सूट की सिलाई दिख रही हो, ताकि यह हिस्सा भी लाल रंग में उसी तरह से जाए, मकड़ी के जाले के चिन्हों के साथ। यहां फिर से आकृति बनाओ, सिलवटें बनाओ और देखो कैसे इस सूट की कपड़े की सिलवटें बनती हैं, मानो यह सुपरहीरोज का लेटेक्स सूट हो। यहां देखो कैसे जांग की मांसपेशियों से लेकर घुटने तक के निशान उभरते हैं और पीछे पिंडलियों के पास यह आकृति कितनी हाइपररियल लगती है। देखो कैसे कपड़े की सिलवटें बनती जाती है। और सबसे दिलचस्प बात स्पाइडरमैन के पैरों में है। अगर ध्यान दो तो असली सूट में यहां ऐसे दिखता है जैसे पंख लगे हुए हों। तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हें लगता है कि यह हर्मीस से प्रेरित है, जो संदेशवाहक देवता था और सच में हवा की तरह उड़ता था, जैसे सफेद तीर? यहां भी इसमें लाल रंग का यह डिजाइन है, यह हिस्सा जो सफेद हिस्से को पूरा करता है, और बस यहां सोल ऐसे हैं जैसे किसी आम स्पोर्ट्स शूज के हों, जिसमें सफेद, काना और लाल रंग है। तो अब चलो पूरी फिगर को देखते हैं। मैं तुम्हें स्पाइडरमैन की हॉट टॉयज फिगर का क्लोजअप दिखा रहा हूं ताकि तुम सब कुछ अच्छे से देख सको। अब बात करते हैं उन खास आइटम्स की जो तुम्हारी फिगर के साथ आते हैं। सबसे पहले मैं आंखों के बारे में बात करूंगा। जैसा कि मैंने कहा, अपनी हॉट टॉयज फिगर को नुकसान से बचाने के लिए तुम्हें मैनुअल देखना चाहिए। सबसे पहले जो बताया गया है
वह यह है कि आंखें निकालने के लिए ऊपर वाले हिस्से पर हल्का सा दबाव डालना होता है। ऐसे दबाने से तुम्हारी फिगर बिना आंखों के हो जाती है। अब यह कुछ कुछ वैसे लग रही है जैसे मैक्सिकन रेसलर जो तुम बाजार से खरीद सकते हो, वैसे ही मेरा स्पाइडरमैन दिख रहा है। मैं इसे ये बंद आंखें लगाने वाला हूं ताकि हमारा स्पाइडरमैन और भी खतरनाक दिखे, और अभी हम इसकी हाथ भी बदलने वाले हैं। लेकिन मैं तुम्हें यह दिखाना नहीं भूलना चाहता कि फिगर कैसी दिखती है। अगर ध्यान से देखो तो इसका सिर भी मूवेबल है। तो ये है बिना आंखों के, और ये है हमारे स्पाइडरमैन की नई झलक। मैंने इसका हाथ बदल दिया है, जो कि सचमुच पहली वो हिस्सा है जो सीधे हमारे सुपरहीरो की कलाई में फिट होता है, और दूसरा हिस्सा जो बाह के साथ जुड़ता है। अगर गलती से टूट जाए तो तुम्हें एक अतिरिक्त जोड़ी भी मिलती है। यहां हर हाथ के लिए एक है, क्योंकि कभी कभी इन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि हमारे पास ये जाले फेंकने वाला है। अगर ध्यान से देखो तो यही वाला यहां है, और एक और जोड़ी भी आती है, यहां है। दो अतिरिक्त जोड़ियां मिलती है ताकि तुम इन्हें बदल सको। हमें इसका क्लोजअप करना पड़ेगा ताकि तुम देख सको, और आंखों को भी देख सको ताकि पहचान सको। ये वो आंखें हैं जो लगी हुई हैं, और ये अतिरिक्त आंखें हैं, इन्हें देख लो। जाले फेंकने वाले के लिए ये वही है जो हमारे हीरो के हाथ में पहले से लगा है, और इसे इस तरफ से भी नहीं बदला गया है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो हर एक की कलाई के नीचे की बनावट अलग है। इधर उधर कुछ बातें हो रही थी स्पाइडरमैन के बीच। अब जब मल्टीवर्स आ रहा है, और उम्मीद है कि टॉय मैन वायरेरे को भी बाकी स्पाइडरमैन के साथ शामिल किया जाए। याद रखो कि पहली फिल्मों में टोबी खुद से एक प्राकृतिक जाला निकाल लेता है, यूं कहें तो। उसके बाद से बाकी स्पाइडरमैन अपना खुद का जाले फेंकने वाला बनाती है, और जाला एक केमिकल पदार्थ होता है। एक सवाल जो मैं तुम्हें छोड़ने जा रहा हूं वो ये है कि इसकी अवधि कितनी होती है। स्पाइडरमैन की फिल्म में टॉम हॉलैंड जब एक अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति को पकड़ता है जो वहां जानकारी ढूंढ रहा होता है, तो वो कहता है मुझे छोड़ दो, और फिर पूछता है कि ये कितने घंटों में घुल जाएगा। कमेंट्स में बताओ स्पाइडरमैन की जाला कितने घंटों में घुल जाती है। लेकिन यहां मकसद यह है कि तुम देखो कि यह जाले फेंकता है, याद रखते हुए कि यह स्पाइडरमैन अपने एडवांस सूट में वीडियो गेम वाला है। और अब चलो हर एक हाथ के बदलाव को देखते हैं। मुझे यह दिलचस्प लगा क्योंकि हमारे चैनल डार्क कुबरी में यह ऐसे सभी फैंस को सलाम कर रहा है। एक मुट्ठी बंद है, जाहिर है कि यह सिर्फ एक ही हाथ से आता है। पेस आउट, अगर दोनों से होता तो मैं दोनों में लगा देता, और यह वाला ऐसा है जैसे कुछ पकड़ना चाहता हो। यहां इसकी पारंपरिक और असली स्टाइल है जिसमें हमारा स्पाइडरमैन अपनी जाले फेंकने के लिए हाथ बनाता है। अगर ध्यान दो तो इसमें काली जगह है जहां वह दबाता है ताकि स्विच ऑन करके जाला फेंक सके। यहां कुछ अटैचमेंट्स हैं जिन्हें तुम लगा सकते हो। इसमें ऐसे दो हाथ हैं जिनमें ये खास अटैचमेंट्स लगाए जा सकते हैं। यह भी है जैसा मैंने कहा, कुछ पकड़ने के लिए, और इसका जोड़ा भी नॉर्मल है, देख लो। और यह नॉर्मल जोड़ा है जिससे दोनों हाथों से जाले फेंक सकता है अगर दोनों से लटकना हो। और अब यहां जब हमें डराना हो तो यह जोड़ा हाथ भी है। स्पाइडर ड्रोन, अगर तुम ध्यान दो तो यह छोटा सा दोस्त है जिसकी एक टांग पीछे की ओर मुड़ी हुई है। स्पाइडर ड्रोन की हर टांग को कैसे मोड़ सकते हो? यह वही है जिसे स्पाइडरमैन अपनी जासूसी मिशनों में इस्तेमाल करता है। वह इसे इधर उधर फेंकता है, और यह हर उस दरार में चला जाता है जहां स्पाइडरमैन खुद नहीं दिख सकता। और इसकी कैमरा है, अगर ध्यान दो तो इसकी आंखें शानदार हैं क्योंकि इसमें सिर्फ दो नहीं बल्कि कई आंखें हैं, और यह कमाल का है। नीचे से यह आकृति है क्योंकि यह एक रोबोट है,
और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि स्पाइडर ड्रोन को स्पाइडर मैन को पकड़ना पड़ता है क्योंकि वह भाग जाता है। यह तुम्हें जासूसी की कुछ मिशनों या उन जगहों पर काम आता है जहां हमारा दोस्त पीटर पार्कर नहीं जा सकता। इसे शामिल करना कमाल का है। यहां हमारे पास स्पाइडर मैन का सॉफ्ट टॉय है, और अगर ध्यान दो तो इसमें वही एडवांस्ड सूट है। सफेद रंग की मकड़ी बनी है। मकड़ी सफेद रंग की है और मुट्ठियों पर सफेद रंग है। यह स्पाइडर मैन का शानदार डिटेल है, और हम इसे यहां बैठा देंगे ताकि यह हमारे अनबॉक्सिंग के दौरान हमारे साथ रहे। मिशनों के दौरान स्पाइडर मैन को पुलिस से बात करनी पड़ती है। यहां वह मोबाइल है जिसे पीटर पार्कर इस्तेमाल करता है। और फिर हमारे पास ये दो खास चीजें हैं। अगर तुम्हें याद हो जब तुमने वीडियो गेम खेला था, तो ये वही हैं जिन्हें हम वेब बम्स कह सकते हैं। इन्हें जमीन पर फेंका जाता था और फिर ये फट जाती थी और सबको उड़ा देती थी। तो ये एक हथियार था जिसमें हर एक हथियार की बहुत कम गोलियां होती थी, लेकिन ये बहुत मदद करता था। वहां ये वेब बम्स थी, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कमेंट्स में जरूर बताना। इसे हम इंपैक्ट वेब कह सकते हैं। ये एक ऐसी जाले वाली गोली थी जो दुश्मनों को बहुत बहुत जोर से फेंकती थी और उन्हें दीवारों से चिपका देती थी। इसमें ये छोटी छोटी बम जैसी चीजें होती थी। अगर मुझे ठीक से याद है, मैंने खुद ये गेम ठीक से नहीं खेला, बल्कि मैं अपने बेटे एर्नेस्टो को खेलते हुए देखता था, जिसे मैं ढेर सारी शुभकामनाएं भेजता हूं, और ऑस्कारितो को भी। तो यहाँ ये है, वो खेलता था और मैं उसकी उन मिशनों में मदद करता था जो वो खुद नहीं कर पाता था। यहाँ हमारे पास ये छोटे छोटे डिस्क जैसे चीजें हैं जो दुश्मनों का पीछा करने के लिए लगाया जाता था, जैसे जीपीएस डिटेक्टर, ताकि उनका पीछा किया जा सके। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मुझे ये खेले हुए काफी समय हो गया है। और अब मेरे पास ये पीला उपकरण है जिसके बारे में मुझे नहीं पता कि ये क्या है। मैं सोचता हूं कि ये शायद कोई रंग या कोई एक्सेक्टो हो सकता है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो इसकी नोक पर एक लाल बिंदु है। यह काला रंग है और इसमें कुछ बटन भी हैं। मुझे याद नहीं कि ये किस काम आता था, तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताना, इससे मुझे मदद मिलेगी। और देखो, यहां हमारे पास एक और आइटम है जो वीडियो गेम में भी आता है। हमारे दोस्तों ने यहां हॉट टॉय से जो सबसे दिलचस्प चीज हमें दी है, वो देखो। इसमें जाले के टुकड़े हैं जिन्हें आप एक दूसरे से जोड़ सकते हो जब तक कि आप उसकी नोक तक न पहुंच जाओ। अब आप सच में स्पाइडरमैन के साथ एक शानदार डियोरामा बना सकते हैं, जाले को यहां से जोड़ते हुए ताकि वह इंपैक्ट जोन तक पहुंच जाए। और ऐसे दो सेट यहां दिए गए हैं। ये बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित हैं। यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई। मुझे लगा था कि इन्हें बस यूं ही डिब्बे में रख देंगे, लेकिन देखो कितनी सुरक्षा के साथ ये आए हैं। और अब चलिए अनबॉक्सिंग के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। इस खूबसूरत वीडियो के समापन के लिए यहीं बने रहिए, इस शानदार फिगर के साथ डार्कुरी चैनल पर। अब हमारे विश्लेषण में जो आखिरी चीज बची है वह है बेस। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ स्पाइडरमैन है। मुझे यह काफी आकर्षक लगती है। बेस बहुत ही शानदार है। पीछे की तरफ बस मार्वल और सभी रजिस्टर किए गए अधिकार लिखे हैं, तो यह बहुत ही शानदार है। आपकी बेस ऐसे ही आती है, पूरी तरह से एंकर की हुई। आप इसे बहुत आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां इसे बांधना है वहां एक छोटा सा स्क्रू है। इसके लिए एक छोटा स्क्रू ड्राइवर चाहिए। मेरे पास इस साइज का नहीं था, इसलिए मैंने इसमें कुछ डालना सही नहीं समझा ताकि स्क्रू खराब न हो जाए। लेकिन इसका मकसद यह है कि आप अपने स्पाइडरमैन को पकड़कर बेस पर लगा सकें। जाहिर है, आप इसे अपनी पसंद की ऊंचाई पर लगा सकते हैं, और अब आप स्पाइडरमैन को ऐसे पकड़ सकते हैं जैसे वह लटका हुआ हो या जैसे वह गिर रहा हो।
जैसा कि डिब्बे में दिखाया गया था। आप इसे हजारों तरीकों से कर सकते हैं। बस पहले ध्यान रखें, यहाँ एक छोटा सा स्क्रू है जिसके लिए बहुत छोटा स्टार स्क्रू ड्राइवर चाहिए। इसे खराब मत करना, न ही चाकू से कोशिश करना। अपनी फिगर का अच्छे से ध्यान रखना। और यह डिटेल भी मुझे बहुत शानदार लगी, तो यहाँ हम इसे सिर्फ डिस्प्ले के लिए छोड़ देते हैं ताकि स्पाइडरमैन की पूरी फिगर पूरी हो जाए। याद रखो, तुम्हें अपनी फिगर मिलती है, तुम्हें अपना डियोरामा इन बेस के साथ मिलता है। यह अतिरिक्त बेस मिलता है जिसमें तुम स्पाइडरमैन को पकड़ सकते हो, और ये सारे एलिमेंट्स मिलते हैं। हाथ बदलने के लिए, कलाई या वेब शूटर बदलने के लिए, आंखें बदलने के लिए, तुम्हारा ड्रोन और वे सारे अतिरिक्त हेड जो वीडियो गेम में आते हैं। और अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताओ, और अगर पसंद नहीं आया तो भी बताओ कि तुम्हें इस फिगर के बारे में क्या लगता है। इसमें क्या कमी रह गई या हम इसमें क्या जोड़ सकते थे, ताकि हम हॉट टॉयज को बता सके कि वे अपनी नई फिगर्स में ये चीजें जोड़े। याद रखो, हाल ही में डॉक्टर स्ट्रेंज की प्रीलर आई थी जिसमें वह आयरन मैन के सूट में है, और भी कई सारी हॉट टॉयज की फिगर्स आने वाली हैं। सच में सब कुछ कमाल का है, सब कुछ प्रीलर में है। हमारी हर सोशल मीडिया विजिट करो। याद रखो, हम ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मिंटेबल, यूट्यूब, टिकटॉक और मीडियम है। हर सोशल मीडिया पर लाइक करना भूलना, नोटिफिकेशन की घंटी करो, शेयर करो, प्यार दिखाओ और आक्योरी की वेबसाइट विजिट करना। वहां तुम्हें एक्सक्लूसिव फिगरें मिल सकती है। तुम हमारी बेची जा रही कोई भी हॉट टॉयज अपनी बना सकते हो। हमारे पास मग्स, थर्मस, कीचेन, मेरी डाकरी किताब भी है जिसमें मैं तुम्हें दिल से कलेक्टर बनने के कुछ टिप्स देता हूँ। हमें बताओ अगला कौन सा अनबॉक्सिंग तुम देखना चाहोगे। बाकी तो तुम जानते ही हो। डार्कबरी, पीस आउट।